बहुत सारे लोग इस समय पर परेशान हैं। बिटकॉइन कल बहुत तेजी से गिरा और शाम आते आते वापस से रिकवर होना भी स्टार्ट हो गया और आज सुबह तक 1,02,500 डॉलर, वही सेम पॉइंट जहां से वो गिरना स्टार्ट हुआ था, वहां पर रिकवर करता हुआ पहुंच गया। बट ऑल्ट कॉइन्स में ऐसा नहीं हुआ। ऑल्ट कॉइन्स इतनी तेजी से नीचे गिरे थे कि 30 से लेकर 50% तक ऑल्ट कॉइन्स केवल एक ही दिन में गिर गए थे और आज भी ऑल्ट कॉइन्स उसी पोजीशन के ऊपर ट्रेड हो रहे हैं। हाँ, कुछ इक्का दुक्का ऑल्ट कॉइन्स हैं जिनमें 10 से लेकर 15% के आसपास की रिकवरी आई है, बट अभी भी वो वही उसी रेंज के अंदर ट्रेड हो रहे हैं और वो आपसे 48 घंटे पहले जिस प्राइस के ऊपर ट्रेड हो रहे थे वहां तक भी नहीं पहुंच पाए हैं। लोग इस समय पर कंफ्यूज है कि ये कैसी बुल रैली है और क्या बुल रैली आएगी भी। साथ ही साथ लोग मुझसे भी नाराज है। अमन भाई, परसों आपने बोला कि बुल रैली की शुरुआत हो गई है, कल आप बोल रहे हैं कि मार्केट थोड़ा सा और नीचे जा सकती है। ये आप कहना क्या चाहते हैं? और मैं आज वापस से बोल रहा हूं कि मार्केट के पास केवल एक ही ऑप्शन है, वो है ऊपर जाने का, और आने वाले दिनों में मार्केट यहां से केवल ऊपर ऊपर और ऊपर ही जाएगी। मैंने कल भी जो बोला वो इसलिए बोला कि नए नए बने प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप कॉन्टिन्यूसली कुछ ऐसी स्टेटमेंट्स दे रहे हैं जिससे फाइनेंशियल वर्ल्ड और स्पेशली क्रिप्टो मार्केट कॉन्टिन्यूसली इफेक्ट हो रही है। और उनकी परसों की स्टेटमेंट जहां पर उन्होंने कनाडा, मेक्सिको और चाइना के ऊपर टैरिफ लगाने के बाद अब बोल दिया है कि वो यूरोपियन यूनियन और इंग्लैंड के ऊपर भी टैरिफ लगाएंगे, जिसके बाद मुझे लगता है कि अगर ये टैरिफ लग जाता है तो मार्केट में वापस से करेक्शन दिखाई देगी। बट मैंने ये भी कहा है और अभी भी कह रहा हूं कि ये सारी की सारी करेक्शंस, मार्केट का डंप केवल और केवल टेम्परेरी है। 2-4 दिन, 5 दिन, 10 दिन, बस इससे ज्यादा इफेक्ट मार्केट के ऊपर नहीं दिख सकता। और जैसे ही जब सारी की सारी चीजें जब नॉर्मलाइज हो जाएंगी, स्टेबल हो जाएंगी, मार्केट वापस से ऊपर जाती हुई दिखाई देगी। आज का वीडियो भी उसी चीज के साथ जुड़ा हुआ है कि आने वाले दिनों में मार्केट क्या कर सकती है। चाइना ने जो अब अनाउंसमेंट किया उसका मार्केट के ऊपर क्या इफेक्ट आ सकता है। इस समय पर यूरोपियन यूनियन और साथ ही साथ इंग्लैंड की तरफ से भी कुछ रिप्लाई आए हैं जो कि हमें कंसीडर करने होंगे अगर हम यहां पर शॉर्ट टर्म या फिर लॉन्ग टर्म की एक रैली प्लान कर रहे हैं। और साथ ही साथ डोनाल्ड के ट्रंप के बेटे एरिक ट्रंप ने भी कुछ ऐसा कहा है जिसके बाद इथेरियम और इथेरियम इकोसिस्टम के प्रोजेक्ट सबसे पहले मार्केट में परफॉर्म करेंगे जैसे ही बिटकॉइन की डोमिनेंस गिरना स्टार्ट होगी। और इस समय पर डोमिनेंस किस प्राइस के ऊपर चल रही है और किस ट्रेडिंग जोन के अंदर चल रही है उसको लेकर भी बात करेंगे। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है अमन, आप देख रहे हैं चैनल क्रिप्टो अमन। चैनल को पहली बार तो सब्सक्राइब कर वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। दोस्तों, सबसे पहली अपडेट आ रही है यहां पर चाइना की तरफ से, जहां पर चाइना ने बोला है कि वो आने वाले दिनों में 10% से लेकर 15% के आसपास का यूएस के ऊपर टैरिफ लगाएंगे। बट किन किन चीजों के ऊपर लगाएंगे? यूएस के ऑयल के ऊपर लगाएंगे, एग्रीकल्चर इक्विपमेंट्स के ऊपर लगेगा, कोल के ऊपर लगेगा और साथ ही साथ एलएनजी के ऊपर लगेगा। बट जब हमने बहुत सारी चीजों को कंसीडर किया तो हमें लगता है कि इस चीज का इफेक्ट मार्केट के ऊपर उतना बड़ा नजर नहीं आएगा जितना बड़ा इफेक्ट हमने यूएसए जब टैरिफ लगा रहा था चाइना के ऊपर उस समय पर देखा। क्योंकि इसका अगर रिजल्ट आना होता तो आज जब इसने ये अनाउंसमेंट की तो बिटकॉइन केवल 1000 से लेकर 1500 डॉलर ही नीचे आ पाया और उसके बाद भी उसने बहुत जल्दी इस चीज की रिकवरी ले ली। तो इस वजह से अगर चाइना इन 4 चीजों के ऊपर अगर टैरिफ लगाता है तो वो इतना ज्यादा यहां पर इफेक्ट मार्केट के ऊपर नहीं डाल सकता। उसके बहुत सारे और भी कारण है जो कि अभी मैं इसी वीडियो में डिस्कस करूंगा। कल जब बिटकॉइन 92-91,000 डॉलर्स को टच करता है और उसके बाद शाम को रिकवरी ले लेता है, उसका सबसे बड़ा कारण था कि टैरिफ्स के ऊपर पॉज लगा दिया गया है, जो कि मेक्सिको और कनाडा के ऊपर 20-25% के आसपास का टैरिफ लगाया था। और यह टैरिफ अभी 1 महीने के लिए पॉज लगा है एंड आई डू बिलीव कि दोनों कंट्रीज कुछ ना कुछ मैटर सॉर्ट आउट कर लेंगे यूएसए के साथ और इस टैरिफ को परमानेंटली भी यहां पर पोज किया जा सकता है। बट अभी के लिए 1 महीने की राहत यहां पर नजर आ रही है। बट जब तक ये पूरा का पूरा ट्रेड वॉर का सिस्टम खत्म नहीं हो जाता, हमें कॉन्टिन्यूसली अपने ट्रेड्स को लगाने वक्त इनके ऊपर मॉनिटर करना होगा। साथ ही साथ अगर बात करें बिटकॉइन की, इस समय पर बिटकॉइन का प्राइस 98,522 डॉलर्स के आसपास चल रहा है, जो कि अराउंड 95,000-96,000 डॉलर्स के एरिया को वापस से रिटेस्ट कर देता है। बट अगर चाइना की तरफ से 10 से लेकर 15% का जो टैरिफ है अगर उसे ऑफिशियली इंपोज कर दिया जाता है तो शायद मार्केट में हल्का फुल्का करेक्शन वापस
वापस से दिखाई दे, बट उसका असर कुछ ज्यादा बड़ा यहां पर नहीं होने वाला। तो इस चीज का डेफिनेटली ध्यान रखिएगा। अब वो असर होने क्यों नहीं वाला, क्योंकि अगर हम यहां पर बात करें तो पहला उन्होंने यूएस को देने वाले कोल के ऊपर लगाया है। तो यहां पर कोल जो यूएसए से आता है वो यहां पर चाइना 5वें नंबर के ऊपर आता है और पहले नंबर के ऊपर यहां पर इंडिया का नंबर आता है। तो इस वजह से ये कुछ ज्यादा इतना प्रोडक्टिव पॉइंट नहीं लग रहा, जिसकी वजह से मार्केट में हम माने कि बहुत बड़ा शेक ऑफ आ जाएगा। और इसका अगला भी देखें तो यहां पर जो आप कह सकते हैं कि ऑयल भी होता है, वो भी यहां पर लगभग चाइना की अगर बात करें तो चाइना पहले 12 की लिस्ट के अंदर तो आता ही नहीं है। इस वजह से ये पॉइंट भी हम मान रहे हैं कि अगर ऐसा होता है तो मार्केट कुछ ज्यादा बड़ा शेक ऑफ नहीं ले सकती है, क्योंकि चाइना ने भी जो टैक्स इंपोज किए 4 चीजों के ऊपर वो इतने ज्यादा कुछ इफेक्टिव नहीं है। और यहां पर यूएसए चाइना को कुछ ज्यादा माल बेचता भी नहीं है। सालाना ज्यादा से ज्यादा 600 बिलियन यूएस डॉलर्स के आसपास का सामान जाता है, जो कि अभी तक कुछ ज्यादा बड़ी फिगर यहां पर नहीं कैलकुलेट की जा सकती। अगर मार्केट को बड़े लेवल के ऊपर हिलाना है तो यह नंबर 1 ट्रिलियन यूएस डॉलर से ऊपर का होना चाहिए। अब बात करें इस समय पर बिटकॉइन की डोमिनेंस की। बिलीव में बिटकॉइन की डोमिनेंस ही एक ऐसा मात्र पॉइंट है जहां से हम देख सकते हैं कि बुल रैली की शुरुआत कब होगी और ऑल्ट कॉइन में वापस से पैसा जाना कब स्टार्ट होगा। अगर आज से 5 दिन पुरानी वीडियो के अंदर बात करें तब मैंने बात की थी कि यह चार्ट मुझे 2021 की तरह बिहेव होता हुआ दिखाई दे रहा है, बट कल के डंप ने क्लियर कर दिया कि यह चार्ट टोटली डिफरेंट है और इसका 2021 से कोई भी लेना देना नहीं है। अगर मैं बिटकॉइन की डोमिनेंस की बात करूं तो यह मेरा पुराना ऑल टाइम हाई था, जो कि आज से कुछ दिन पहले इस सीजन का ऑल टाइम हाई था। आज से कुछ दिन पहले मैंने टच किया था। कल मैंने वापस से इस एरिया को टच किया और इस एरिया को टच ही नहीं किया, ब्रेक कर मैं चला गया सीधा 65% के आसपास। ये इस सीजन का अब तक का सबसे बड़ा स्पाइक था और एक ही दिन में 5% के आसपास डोमिनेंस का बढ़ना एक क्लियर इंडिकेशन था कि मार्केट में डंप आएगा ही आएगा, और वो हमने देखा भी। बट कल के दिन में ही आप देख सकते हैं कि मार्केट यानी कि बिटकॉइन की डोमिनेंस बहुत नीचे आ गई, ऊपर की ओर केवल विग रही और जो बॉडी थी वो इस रेजिस्टेंस के नीचे क्लोज हुई। अब यहां पर जो नजर आ रहा है वो ये आ रहा है कि आने वाले 2 से लेकर 5 दिनों की कैंडल देखनी होगी, क्या वो वापस से इस रेड लाइन से ऊपर क्लोज होती है या फिर इस रेड लाइन से नीचे क्लोज होती है, क्योंकि यही सपोर्ट और रेजिस्टेंस जो इस समय पर बनी हुई है और दोनों तरफ एक्ट कर रही है। मेक श्योर अगर आप बिटकॉइन की डोमिनेंस को पढ़ना सीख गए, समझना सीख गए, एनालाइज करना सीख गए, तो आप बहुत आसानी से जज कर पाएंगे कि मार्केट कब ऊपर जाएगी और कब नीचे आएगी। अगर इसके बारे में डिटेल सीखना चाहते हैं तो आप मेरा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिलेगा। बट अगली बात करें तो यहां पर डोनाल्ड ट्रंप रुक नहीं रहे हैं, जिसकी वजह से मैंने कल भी बोला था कि वापस से यूरोपियन मार्केट के यूपर अटैक हुआ, इंग्लैंड के ऊपर अटैक हुआ तो मार्केट वापस से नीचे गिर सकती है। और यही पॉइंट अभी भी मैं यहां पर रखूंगा। डोनाल्ड ट्रंप कंसिडरिंग हिटिंग यूरोपियन यूनियन विद 10% टैरिफ्स इंपोर्टेड गुड्स। यहां पर जो डोनाल्ड ट्रंप 10% टैरिफ यूरोपियन यूनियन के ऊपर लगाने की बात कर रहे हैं, यह एक बड़ा इंपैक्ट मार्केट में ला सकती है। अगर ऐसा होता है तो पूरे के पूरे फाइनेंशियल वर्ल्ड में सेम डे हमें अच्छा ड्रॉप नजर आएगा। इवन तो क्रिप्टो मार्केट वापस से 92-91,000 डॉलर्स को रिटेस्ट कर सकती है। मैं वापस से कोट करना चाहूंगा कि 92-91,000 डॉलर्स का एरिया तभी रिटेस्ट होगा अगर यूरोपियन यूनियन के ऊपर 10% का टैरिफ यहां पर इंपोज कर दिया जाता है। इस चीज के ऊपर आपको कॉन्टिन्यूसली मॉनिटर करना है और हमारे पास यहां पर 2 तरीके हैं पैसा बनाने के। पहला, अगर आपको न्यूज मिलती है कि यूरोपियन यूनियन के ऊपर 10% जो टैरिफ है वो इंपोज कर दिया गया है, तो आप इमीडिएट एक शॉर्ट की पोजीशन लगा सकते हैं और शॉर्ट टर्म में प्रॉफिट यहां पर बनाया जा सकता है। और अगर डोनाल्ड ट्रंप इस तरह के टैरिफ से पोज कर देते हैं ऑल ओवर द वर्ल्ड, या फिर कह देते हैं कि हम यूरोपियन यूनियन से डिस्कशन में, या फिर इस तरह का कोई भी एज सच अभी के लिए प्लान नहीं है, तो मार्केट ऊपर की ओर जा सकती है। बट दोनों ऑफिशियल स्टेटमेंट ट्रंप के ऑफिशियल सोर्स से मिलनी चाहिए, तभी यहां पर ये ट्रेड्स को एग्जीक्यूट करिएगा और ये ट्रेड्स आपको शॉर्ट टर्म में अच्छा प्रॉफिट निकाल कर दे सकते हैं। अगली बात करूंगा यहां पर एरिक ट्रंप की। ये डोनाल्ड ट्रंप के बेटे हैं और इन्होंने जो अभी स्टेटमेंट दी है ये काफी बुलिश है इथेरियम के लिए। और मैंने तो कल इथेरियम 2400 से लेकर 2500 डॉलर्स के अंदर अकोमुलेट किया है एंड आई होप आप सब लोगों ने भी किया होगा। मैंने इसलिए भी किया है क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप का वॉलेट वर्ल्ड लिबर्टी फंड कॉन्टिन्यूसली इथेरियम्स को यहां पर बाय कर रहा है और मैं मानता हूं कि यहां पर डोनाल्ड ट्रंप इथेरियम को लेकर भी कुछ बड़ा अनाउंस कर सकते हैं। और
आज ऐसा ही हुआ। डोनाल्ड ट्रंप के बेटे ने यहां पर बोला है कि इट्स इन माय ओपिनियन इट्स अ ग्रेट टाइम टू ऐड इथेरियम। एंड बिलीव मी, जब से न्यूज आई है इथेरियम को लेकर लोग काफी पॉजिटिव हो रहे हैं और बहुत सारी बड़ी बड़ी वेबसाइट इस समय पर इथेरियम को लेकर आर्टिकल पोस्टिंग भी करना स्टार्ट कर चुके हैं। वितालिक की तरफ से भी कुछ इथेरियम को लेकर अपडेट आई है जो कि इसी वीडियो में मैं डिस्कस करूंगा। एंड आई डू बिलीव कि इसके बाद इथेरियम के इकोसिस्टम के जितने भी प्रोजेक्ट्स हैं वो सारे के सारे अच्छा परफॉर्म कर सकते हैं। अगर इथेरियम इकोसिस्टम के प्रोजेक्ट्स की लिस्ट चाहिए तो ये आपको कॉइन मार्केट कैप के ऊपर भी मिल जाएगी, मेरे टेलीग्राम के ऊपर भी मिल जाएगी, जहां पर डिटेल लिस्ट मिल जाएगी क्या इथेरियम के इकोसिस्टम प्रोजेक्ट्स हैं, क्या क्या काम कर रहे हैं और उस पे से मेड इन यूएसए कौन से, वो सारी की सारी लिस्ट आपको यहां पर मिल जाएगी। बट इस समय पर डोनाल्ड ट्रंप का जो वॉलेट है वो यहां पर कॉन्टिन्यूसली इथेरियम्स को अकमुलेट कर रहा है। और आज सुबह भी जो न्यूज आई है वो यहां पर आई है कि इथेरियम जो डोनाल्ड ट्रंप का वॉलेट है वर्ल्ड लिबर्टीफाई, उसने 66,756 इथेरियम प्लस 436 बिटकॉइंस उन्होंने अपने कॉइन बेस के वॉलेट में ट्रांसफर किए हैं। और बहुत सारे लोग उस समय पर ट्वीट्स के माध्यम से ये कह रहे थे कि एक तरफ तो एरिक ट्रंप यहां पर अनाउंस करते हैं कि अपने इथेरियम्स वो यहां पर बाय कर रहे हैं, इट्स अ गुड टाइम टू बाय होल्ड इथेरियम, ऐड इथेरियम। वहीं पर दूसरी तरफ वो 66,756 इथेरियम प्लस 436 बिटकॉइंस कॉइन बेस के ऊपर ट्रांसफर कर रहे हैं, मे बी सेल करने के लिए। बट उसके बाद टीम ने यहां पर क्लैरिफाई किया कि हम इस तरह की कोई भी चीज नहीं कर रहे हैं और ये केवल और केवल एक रूटीन जो उनका ट्रेजरी मैनेजमेंट है वो यहां पर किया गया है। बट उनका कोई भी प्लान यहां पर बिटकॉइंस और इथेरियम्स को सेल करने का नहीं है। जिसके बाद वापस से इथेरियम की मार्केट पॉजिटिव हुई। यहां पर इन्होंने मैं यहां पर देख लेता हूं कहां पर था, यहां पर इन्होंने ना ही केवल इसे सेल किया बल्कि एक बड़ी क्वांटिटी में इथेरियम्स को आज बाय भी किया है और एसजी इथेरियम से उसे इथेरियम में यहां पर कन्वर्ट भी किया है। डोनाल्ड ट्रंप और उनकी टीम कॉन्टिन्यूसली इथेरियम्स को अकोमुलेट कर रही है, बाय कर रही है। एक क्लियर इंडिकेशन तो यहां पर मिल रहा है कि आने वाले दिनों में इथेरियम में एक अच्छा आप कह सकते हैं कि सपोर्टिव पंप यहां पर देखा जा सकता है। और मैं मानता हूं कि अगर जैसे तैसे इथेरियम $4,000 से लेकर $4,200 को क्रॉस कर ले, क्योंकि जैसे ये क्रॉस होगा उसके बाद इथेरियम में बहुत बड़ी रैली एक देखी जा सकती है। अभी मेरे पास केवल वर्ड्स है कहने के लिए, बट आने वाले दिनों में ये हकीकत साबित होगी और चार्ट्स आपको बताएंगे कि आपने एक बहुत बड़ा बॉटम यहां पर मिस किया है। अगेन आई रिपीट, बॉटम से मेरा मतलब है कि अभी के प्राइसेस और जो कल प्राइसेस बीत गए वो अच्छे प्राइसेस थे। बट अगर यूरोपियन यूनियन के ऊपर टैरिफ लगता है, अगर इंग्लैंड के ऊपर टैरिफ लगता है, अगर एक महीने के बाद कनाडा और मेक्सिको का मैटर यहां पर सॉल्व नहीं होता है और उनके ऊपर टैक्सेस को इंपोज कर दिया जाता है, तो शॉर्ट टर्म के लिए, अगेन आई रिपीट, शॉर्ट टर्म के लिए क्रिप्टो वापस से नीचे आ सकती है और बिटकॉइन इस बार 90 to 91,000 डॉलर्स का एरिया रीटेस्ट कर सकता है और शायद उससे भी नीचे आ सकता है। मैं आपको किसी भी तरीके से नेगेटिव नहीं कर रहा, पैनिक नहीं कर रहा, फोमो नहीं कर रहा और मैं ये भी नहीं कह रहा कि आपको अपना पोर्टफोलियो एग्जिट कर लेना चाहिए। मैं आपको ये कह रहा हूं कि मार्केट में जो इस समय पर पोजीशन चल रही है अपने को वो सारे मेजर्स लेने होंगे। हम ऐसा नहीं कह सकते ना कि मार्केट ऊपर 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 ही जाएगी, ऐसा कुछ नहीं होगा, कुछ नहीं होगा। डोनाल्ड ट्रंप आने वाले दिनों में खुद ट्वीट करेंगे, इलोन मस्क आने वाले दिनों में ये अनाउंस कर देंगे। मैं ऐसा नहीं कह सकता। मुझे आप तक वही इंफॉर्मेशन पहुंचानी होगी जो बिल्कुल सही है और उससे अगर पैनिक कोई होता है तो इसका मैं कुछ नहीं कर सकता, क्योंकि मैं आप तक केवल ऑथेंटिक इंफॉर्मेशन पहुंचा सकता हूं। तो इस वजह से बिलीव मी, मेरा कभी भी ये सोर्स नहीं रहा, इंटेंशंस नहीं रही कि आपको पैनिक किया जाए या फिर आपको नेगेटिव किया जाए। मेरी इंटेंशन है कि आप तक सही इंफॉर्मेशन पहुंचाई जाए। इस समय पर वितालिक ने खुद अपने ट्विटर हैंडल से यहां पर ट्वीट कर बोला है कि वो L1 स्केल कर रहे हैं और मार्च में एक अपडेट आ रहा है इथेरियम का, जिसके बाद यहां पर L2 प्रोजेक्ट्स को जो इथेरियम्स के ऊपर डिप्लॉय होते हैं उनका जो स्केलिंग साइज है वो और ज्यादा बढ़ जाएगा। अगर ऐसा होता है तो जो इथेरियम है वो आने वाले दिनों में एक पैराबोलिक मूव यहां पर ले सकता है। अब एक अपडेट आ रही है यहां पर डेविड सैक्स की तरफ से, जो कि कल वेडनेसडे को इंडिया के वेडनेसडे को 5 फरवरी को एक प्रेस कॉन्फ्रेंस यहां पर करने जा रहे हैं। इस लाइन को ध्यान से देखिए। डेविड सैक्स जो कि प्रेसिडेंट ट्रंप के साथ यहां पर काम कर रहे हैं क्रिप्टोस को लेकर, और वो उन्होंने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस यहां पर होल्ड की है कल
2:30 PM ईस्ट स्टैंडर्ड टाइम के ऊपर, जहां पर लग रहा है कि यूएसए क्रिप्टो को लेकर कुछ बड़ी अनाउंसमेंट कर सकता है या फिर बिटकॉइन स्ट्रेटेजिक रिजर्व्स को लेकर कुछ अनाउंस कर सकता है। और मैं मानता हूं कि कल का ये दिन, कल का ये टाइम पीरियड, ये हमारे लिए लॉन्ग और शॉर्ट की पोजीशंस में हमें एक डिसेंट शॉर्ट टर्म में प्रॉफिट जनरेट कर दे सकता है। और ये एक हिस्टोरिकल मूवमेंट भी यहां पर बन सकता है अगर यहां पर बिटकॉइन के स्ट्रेटेजिक रिजर्व्स को अनाउंस कर दिया जाता है। और अगर बिटकॉइन के स्ट्रेटेजिक रिजर्व्स को अनाउंस नहीं भी किया जाता तो भी मैं मानता हूं कि कल 2:30 ईस्ट स्टैंडर्ड टाइम के ऊपर जो डेविड सैक्स अनाउंस करने जा रहे हैं, शायद कुछ क्रिप्टो को लेकर यहां पर पॉजिटिव हो सकता है। उसी के साथ साथ ईएल सल्वाडोर ने 11 बिटकॉइंस वापस से अपने पोर्टफोलियो में ऐड किए हैं। बट आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि ईएल सल्वाडोर को आईएमएफ के प्रेशर की वजह से बिटकॉइन जो उनकी कंट्री में एज अ लीगल टेंडर सर्व हो रहा था, उस चीज को हटा दिया गया है। बट अभी भी ईएल सल्वाडोर कॉन्टिन्यूसली अपने पोर्टफोलियो में बिटकॉइंस को ऐड कर रहा है। बट सवाल पता है क्या है कि इंडिया के पास उनके रिजर्व्स में कितने बिटकॉइंस है। इस समय पर बात करनी होगी कि आने वाले दिनों में होगा क्या। आने वाले दिनों में मार्केट के पास केवल एक ही ऑप्शन है, वो है ऊपर जाने की। क्यों? क्योंकि बिटकॉइन की डोमिनेंस इस समय पर ऑलमोस्ट 65 टू 67% के आसपास ऑलरेडी जा चुकी है। इस समय पर मानना है कि किसी भी समय पर बिटकॉइन की डोमिनेंस में एक ड्रॉप दिखा जा सकता है और वो ड्रॉप का जो पैसा निकलेगा कॉन्टिन्यूसली ड्राइव करेगा ऑल्ट कॉइन्स में। तो इस चीज से तो इनकार किया ही नहीं जा सकता कि बिटकॉइन में या फिर ऑल्ट कॉइन्स में बुल रैली नहीं आएगी। हाँ, अगर डोमिनेंस गिरते गिरते 45 से लेकर 40% तक आ जाती है और ऑल्ट कॉइन्स फिर भी अपनी पोजीशन से नहीं हिलते हैं, तो उस कंडीशन में कहा जा सकता है कि इस बार ऑल्ट कॉइन्स की रैली नहीं आएगी। बट अभी कह देना मुझे लगता है ये गलत होगा। पॉइंट नंबर 2, इस समय पर डोनाल्ड ट्रंप किस स्थिति में काम कर रहे हैं और किस सोच के साथ काम कर रहे हैं वो समझ नहीं आ रहा। उनके मूव्स थोड़े से स्ट्रेटेजिकली डिजाइन होने चाहिए थे, बट वो इस समय पर जिस तरीके से मार्केट को बिना प्लान किए हुए कुछ ऐसे स्टेटमेंट्स दे रहे हैं वो थोड़ी सी गलत है। और इस वजह से हम जब आपको बताते हैं तो आपको लगता है कि या तो फोमो क्रिएट किया जा रहा है या फिर पैनिक क्रिएट किया जा रहा है, बट ऐसा कुछ भी नहीं है। मैं मानता हूं कि अगर टैरिफ्स के ऊपर आज ही पोस्ट कर दिया जाता है तो आने वाले दिनों में 2 से लेकर 3 दिनों में ऑल्ट कॉइन्स हमें ऊपर की ओर चलते हुए दिखाई देंगे। वहीं पर अगर इंग्लैंड या फिर यूरोपियन यूनियन या फिर वापस से मैक्सिको और कनाडा के ऊपर टैक्सेस को लागू कर दिया जाता है तो मार्केट में एक शार्प डंप देखा जा सकता है, बट रिकवरी भी उतनी ही तेजी से आएगी जितनी तेजी से हमने रिकवरी पिछले 24 घंटों में देखी है। अब आपको डिसाइड करना है कि आपको मार्केट में रुकना है या फिर निकलना है। निकलने वाले बहुत जल्दी गलती करने वाले हैं, वहीं पर रुकने वाले शायद आने वाले दिनों में बड़े प्रॉफिट्स को एंजॉय कर पाएंगे। अगर आपका कोई भी सुझाव है, आप कुछ भी कहना चाहते हैं, तो आप कमेंट बॉक्स का इस्तेमाल करें और अपने रिव्यूज और व्यूज मुझ तक पहुंचाएं सो दैट हम चीजों को और बेहतर कर पाएं। बट इस वीडियो को अपने क्रिप्टो वाले दोस्तों तक, स्पेशली वो दोस्त जो क्रिप्टो में ट्रेड करते थे बट अभी नहीं कर रहे और परेशान है, वो लोग जो कल के डंप के अंदर थोड़े से पैनिक होकर एग्जिट कर गए हैं, वो लोग जो हाई लेवरेज चूज करते थे और इस समय पर मार्केट से धक्के से एग्जिट करवा दिए गए हैं, उन तक इस वीडियो को डेफिनेटली शेयर करिएगा। अगर वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक भी कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। मिलता हूं वीडियो में, तब तक छोटे भाई को दीजिएगा इजाजत। बाय बाय।